नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आने वाले समय में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा विश्व व्यापार का बनेगा आधार। त्योहारों में लोगों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने का उन्होंने किया आग्रह। रक्षा मंत्री आज भारत ड्रोन शक्ति 2023 का करेंगे उद्घाटन। C-295 परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में करेंगे शामिल। झारखंड चैम्बर चुनाव परिणाम, सत्र 2023-24 की कार्यकारिणी के लिए किशोर मंत्री की टीम की जीत। करम पर्व आज, अखरा में विशेष तैयारियां। राज्यपाल CP राधाकृष्णन, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। और 19वें एशियन गेम्स में आज भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में जीता गोल्ड। पहले दिन 5 पदकों पर कब्जे के साथ की शुरुआत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा आने वाले वर्षों के लिए विश्व व्यापार का आधार बनेगा। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी पर अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह गौरव की बात है कि इतिहास सदैव यह याद रखेगा कि इस आर्थिक गलियारे की पहल भारतीय भूमि से हुई थी। उन्होंने इस गलियारे की तुलना सिल्क रूट से की, जो भारत के अत्यधिक समृद्ध काल में व्यवसाय और व्यापार का प्रमुख माध्यम था। उन्होंने श्रोताओं से त्योहार के दौरान स्थानीय उत्पादों की खरीद, वोकल फॉर लोकल का मंत्र भी याद दिलाया। प्रधानमंत्री ने लोगों को नवरात्र और दशहरे की शुभकामनाएं भी दी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर स्थित अपने आवास पर कल भाजपा कार्यकर्ताओं संग प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी। बैठक के दौरान सांसद ने कार्यकर्ताओं के साथ आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों पर चर्चा की और कई दिशा निर्देश दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के हिंडन गाजियाबाद में भारतीय वायुसेना के एयर बेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन करेंगे। भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया इस कार्यक्रम की सह मेजबानी कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान श्री सिंह औपचारिक रूप से C-295 परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल करेंगे। भारत ने भारतीय वायुसेना AVRO बेड़े को बदलने के लिए 56 एयरबस C-295 विमानों के अधिग्रहण को औपचारिक रूप दे दिया है। 56 C-295 विमानों के अधिग्रहण से मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की जनता को एक बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आधुनिक सुविधा के साथ साथ प्रबंधन, उत्पादकता के साथ अर्थव्यवस्था के रूप में राष्ट्र में आम जनता का योगदान भी दिलाया है। यह ट्रेन आपके सामने उपलब्ध है और मैं इस अवसर पर वासियों को ये जो रांची से हावड़ा या हावड़ा से रांची के लिए वंदे भारत ट्रेन का सौगात मिला है। हमसे उद्यमिता और उद्यमी के क्षेत्र के नाते एक बहुत पुराना इस भूमि लगता है, जो ये कहा जा सकता है कि भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण केंद्र, जैसे जो आजादी के दशक से पहले प्रारंभ किया गया यह स्थान, जहाँ भारत सरकार का भी, यहाँ की जनता का भी और देश भर के नागरिकों का भी इस शहर के प्रति हमेशा ख्याल रखना है। रांची से हावड़ा जाने वाली वंदे भारत ट्रेन कल शाम 5:10 में अपने नियत समय से 20 मिनट पहले टाटानगर स्टेशन पहुंची। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, सांसद विद्युत वरण महतो और रेलवे पदाधिकारी आदित्य कुमार चौधरी भी उपस्थित थे। वंदे भारत ट्रेन सवेरे 5:15 बजे रांची से खुलेगी और दोपहर 12:20 में हावड़ा पहुंचेगी।
आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक आम चुनाव में टीम किशोर मंत्री की फिर से जीत हुई है। टीम के 19 सदस्यों ने जीत हासिल की है। चेंबर चुनाव में इस बार 39 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। चेंबर कार्यकारिणी में 21 सदस्य चुने जाते हैं जो नई कार्यकारिणी का कार्यभार संभालेंगे। कार्यकारिणी के साथ ही 6 प्रमंडल में से 4 में उपाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। हजारीबाग में जिला खनन टास्क फोर्स की ओर से जिला खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में संयुक्त जांच अभियान चलाया गया। इस क्रम में मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अवैध बालू लदे 3 वाहन जब्त करते हुए 2 चालकों को गिरफ्तार किया गया है। इस क्रम में 2 बालू कारोबारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आज कर्मा महोत्सव को लेकर राजधानी समेत पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। आज शाम अखड़ा में करम देव की स्थापना होगी, जिसके बाद पूजा की जाएगी, करम की कथा सुनाई जाएगी। इससे पहले करम पूर्व संध्या पर जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल CP राधाकृष्णन, केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समस्त राज्यवासियों को राजकीय पर्व कर्मा पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी इस अवसर पर लोगों को बधाई दी। 19वें एशियन गेम्स में आज भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। एशियाई खेलों में कल पहले दिन भारत 3 रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ कुल 5 पदक हासिल किया। महिला क्रिकेट में भारत ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। आज फाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला श्रीलंका से होगा। इधर पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल रात इंदौर में 3 मैचों की श्रृंखला के बारिश से बाधित दूसरे वनडे में डकवर्थ लुईस पद्धति से ऑस्ट्रेलिया को 99 रनों से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया है। रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के दौरान बादल गर्जन और वज्रपात की संभावना है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने रांची वंदे भारत ट्रेन की सौगात की खबर को सुर्खी बनाई है। इसके अलावा करम पर्व की खबर को पहले पन्ने पर दी है। प्रभात खबर की सुर्खी है, फैसला, सरकार ने सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद पेस रूल 2022 को किया फाइनल। दैनिक भास्कर ने लिखा है, झारखंड चैंबर चुनाव, टीम किशोर मंत्री की फिर जीत, टीम के 19 सदस्य जीते। एशियाड में शानदार शुरुआत, नौकायन और निशानेबाजी में उम्दा प्रदर्शन, भारत ने पहले दिन 5 पदकों से किया आगाज, हिंदुस्तान ने इसे अपनी सुर्खी बनाई। विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर अंगदान महादान का संकल्प शीर्षक के साथ दैनिक जागरण ने इसे प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आने वाले समय में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा विश्व व्यापार का बनेगा आधार। त्योहारों में लोगों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने का किया आग्रह। रक्षा मंत्री आज भारत ड्रोन शक्ति 2023 का करेंगे उद्घाटन। C-295 परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में करेंगे शामिल। झारखंड चेंबर चुनाव परिणाम, सत्र 2023-24 की कार्यकारिणी के लिए किशोर मंत्री की टीम की जीत। करम पर्व आज, अखरा में विशेष तैयारियां। राज्यपाल CP राधाकृष्णन, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। और 19वें एशियन गेम्स में आज भारत ने पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में जीता गोल्ड। पहले दिन 5 पदकों पर कब्जे से की शुरुआत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।